तो अब हम सभी देखते हैं एक तरफ अकुमो ज्वालामुखी के पैलेस में बढ़ रहा होता है ताकि उसे सारे की सारी ड्रैगन बॉल मिल सके। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं राइगोर को जो कि यूनिवर्स 7 की तरफ निकल चुका होता है। और हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को जो कि यूनिवर्स 7 के अंदर ही होते हैं। और गोकू वेजिटा को एक अजीब लेकिन एक काफ़ी पावरफुल शक्ति का एहसास होता है उनके काफ़ी पास में। और वेजिटा कहता है क्या करो, क्या ये तुम्हें भी एहसास हो रहा है? मुझे लग रहा है कि हमारे पास कोई सही में पावरफुल शख्स आता जा रहा है। और गोकू भी कहता है कि हाँ वेजिटा, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन आखिरकार ये कौन हो सकता है? और वेजिटा कहता है कहीं ये अकुमो तो नहीं? और गोकू कहता है कि नहीं, अकुमो यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो सुपर ड्रैगन बॉल के तलाश में गया होगा और वो ग्रैंड प्रिक्स ने कहीं संभाल कर दी थी, लेकिन वो यूनिवर्स 6 या फिर यूनिवर्स 7 के अंदर अब नहीं होने वाली। और इसके बाद वेजिटा वापस कहता है कि आखिरकार ये फिर कौन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं क्या करो कि ये शक्ति कहीं यामोशी की हो? और गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा, मैं जानता हूँ कि यामोशी की तो पावर बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि यामोशी की पावर को मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ, लेकिन आखिरकार ये पावर किसकी है? देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये पावर किसी सेन की है जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा पास है। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उस तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ से उनको ये पावर का एहसास हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं राइगोर को जो कि धीरे धीरे करके यूनिवर्स 7 की तरफ आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं अब भी इसको ज्योति कहता है कि नहीं, शायद ऐसा नहीं हो सकता। गोकू वेजिटा, मुझे मालूम है कि तुम अभी के टाइम पे यूनिवर्स 7 के अंदर हो, लेकिन अगर राइगोर का इनसे सामना हो गया तो आखिरकार फिर क्या होगा? कहीं गोकू और वेजिटा का भी वही हाल तो नहीं होगा जो हम सभी का हो रहा है? तो आखिरकार गोकू वेजिटा, तुम्हें कैसे भी करके राइगोर से इस टाइम तक बचना पड़ेगा क्योंकि गोकू और वेजिटा तुम दोनों ही अब हमारी सिर्फ और सिर्फ उम्मीद हो। अगर इस मल्टीवर्स को इन सभी से कोई बचा सकता है तो वो तुम दोनों ही हो, गोकू और वेजिटा। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ अकुमो जा पहुंचता है ज़ालामा के पैलेस में। और अकुमो कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर पहुँच ही चुका हूँ, लेकिन ये ज़ालामा कहाँ पर है? हे ज़ालामा, पार आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे सारी की सारी ड्रैगन बॉल चाहिए। और हम देखते कि ज़ालामा वहाँ पर आ जाता है और कहता है सभी सेंस के पिता अकुमो, आखिरकार तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? और अकुमो कहता है कि मुझे सारे के सारे ड्रैगन बॉल अभी चाहिए, अगर तुम मुझे आसानी से दोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो तुम भी जानते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और ज़ालामा कहता है कि देखो अकुमो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर सारे सुपर ड्रैगन बॉल पाने आए हो ताकि तुम सारे के सारे अपने सेन वॉरियर्स को जिंदा कर सको और अपना एक सेन का साम्राज्य खड़ा करो। लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात है अकुमो, लेकिन तुमने अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए जो रास्ता अपनाया है वो काफ़ी गलत है अकुमो। तो मैं तुमको यही सलाह देना चाहूँगा कि तुम अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो तुम भी जानते हो। पर हम देखते हैं यहाँ पर अकुमो को जो कि कहता है कि अब मैं तुम जैसे के साथ सलाह लेना नहीं चाहूँगा, तो मैं जितना कह रहा हूँ तुम मेरी बात को इतने ध्यान रखो ज़ालामा। मैं चाहता हूँ कि तुम सारे के सारे सुपर ड्रैगन बॉल मुझे अभी के अभी दे दो। और तुम भी जानते हो कि आखिरकार मेरा मकसद क्या है। तो अब तुम्हें बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आखिरकार मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि पहले से ही तुम्हें सब कुछ पता होगा। तो इसीलिए जल्दी से सारे सुपर ड्रैगन बॉल मुझे दे दो। और हम देखते ज़ालामा को जो कहता है कि तुम्हें भी पता है अकुमो, मैं तुम जैसे के साथ कभी भी लड़ना नहीं चाहता, और साथ ही में तुम्हें पता है कि मेरी पावर कितनी की मैं कि तुम जैसा कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम अभी भी अपने मकसद में ध्यान दो अकुमो। तुम जो चाहते हो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, लेकिन अगर तुम ऐसा करना चाहोगे तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, लेकिन तुमको ही मालूम है कि अगर तुम मेरे से लड़ने के बारे में सोच रहे हो तो वो कितना गलत होगा। और अकुमो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं नहीं जानता कि तुम किस चीज़ के बारे में बात करो। और अभी के टाइम पे मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सारे के सारे सुपर ड्रैगन बॉल मुझे चाहिए, और अगर वो तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा ज़ालामा। और हम देखते हैं ज़ालामा को। ज़ालामा कहता है कि अकुमो ज़रा ठंडे दिमाग से काम लो, तुम जानते हो कि ये सारे का सारा क्यूलेशन मेरा बनाया हुआ है, और इस बात को कभी भी मत भूलना अकुमो कि तुम मेरा सामना कभी भी नहीं कर सकते, ये बात तो तुमको ही पता है। लेकिन अगर तुमको सही में सुपर ड्रैगन बॉल चाहिए तो मैं तुमको बताना चाहूँगा कि ग्रैंड प्रिक्स के पास सारे के सारे सुपर ड्रैगन बॉल मैंने संभाल निकल दी थी, और जब से तुमने ग्रैंड प्रिक्स को ख़त्म कर दिया है सारे के सारे सुपर ड्रैगन बॉल मेरे पास आ चुकी है। तो मैं तुमको यही बताना चाहूँगा अकुमो कि अगर तुम्हें इस टाइम पे सारे के सारे सुपर ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें एक कंडीशन को अपनाना पड़ेगा, और तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम सुपर ड्रैगन बॉल को हासिल कर सकते हो। और अकुमो ये सुनने के बाद कहता है कि ज़ालामा, मेरा टाइम ख़राब मत करो, जो भी तुम चाहते हो वो मैं करूँगा, बस मुझे जल्दी से बता दो। और ज़ालामा कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है तो सुनो,
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सुपर ड्रैगन बॉल का जो रक्षक है तुम उसके साथ फाइट करो और उसे हराओ। अगर तुमने मेरे सुपर ड्रैगन बॉल के रक्षक को हरा दिया तो सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल तुम्हारी होगी अकुमो। क्या तुम्हें ये बात मंजूर है? और अकुमो कहता है कि हाँ, मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर है। तो बुलाओ तुम्हारे सुपर ड्रैगन बॉल के रक्षक को, मैं उसको अभी के अभी यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं सारी सुपर ड्रैगन बॉल को ले जाऊँगा और तुम उसके बाद मेरे बीच में कभी भी नहीं आओगे, तुम ये वादा करो। और हम देखते हैं ज़ालामो को जो कि कुछ भी नहीं बोलता है। और उसके बाद हम सभी आ जाते हैं गोकू और वेजिटा के पास में। और वेजिटा कहता है कि क्या करो, आखिरकार ये एनर्जी किसकी हो सकती है? अब ये धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते जा रही है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा फाइनली उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से वो एनर्जी लगातार उन दोनों की तरफ आती है। और गोकू और वेजिटा उसको देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या आखिरकार क्या तुम भी एक सेन हो? और हम सभी देखते उस शख्स को जो कि होता है ब्रोली। और ब्रोली अब गोकू और वेजिटा के सामने आ चुका होता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं राइगोर को जो कि फाइनली अब यूनिवर्स 7 के अंदर एंटर कर चुका होता है। और राइगोर कहता है ज़रा एक सेकेंड, यूनिवर्स 7, चलो फाइनली अब यहाँ पर मैं पहुँच तो चुका हूँ। लेकिन इस बात की मेरे को खुशी तो है, साथ ही में ये खुशी दुगनी हो जाती है जब मुझे मालूम चल चुका है कि यहाँ पर कुछ पावरफुल लोग मौजूद है। लेकिन एक सेकेंड, और हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रोली की पावर को राइगोर भी महसूस कर लेता है और कहता है लेकिन एक सेकेंड, मैंने तो सोचा था यहाँ पर इतने पावरफुल लोग नहीं होंगे। लेकिन रुको ज़रा, ये सिर्फ एक शख्स नहीं है, ये तो दो है। नहीं, दो भी नहीं, ये तो 3 शख्स हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तीनों के तीनों सेन वॉरियर्स ही हैं। तो मुझे जल्दी इनसे मिलना पड़ेगा। तो चलो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। लगता है कि मुझे खेलने के लिए मेरे और साथी मिल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तीनों सेन्स हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं गोकू और वेजिटा को जो कि ब्रोली की पावर को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। और वो ये समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिरकार ब्रोली भी एक सेन है और इसके पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है। और वेजिटा कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है एक सेन होने के बावजूद भी। और हम देखते हैं कि वो शख्स कहता है कि मेरा नाम ब्रोली है और मैं नहीं जानता कि तुम इस टाइम पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आखिरकार तुम दोनों भी एक सेन हो क्या? और गो कहता है कि हाँ, हम दोनों भी सेन्स हैं, लेकिन तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। कहीं तुम अकुमो के साथ तो नहीं? और ब्रोली कहता है कि क्या तुमने क्या कहा? मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं राइगोर को जो कि यूनिवर्स 7 में पहुंच चुका होता है और कहता है जरा एक सेकेंड, मुझे नहीं लगा था कि यूनिवर्स 7 के अंदर आते मुझे अपना एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। ज़रा देखो तो सही, यहाँ पर इतने पावरफुल लोग आखिरकार कैसे हो सकते हैं? और ये 3 शख्स मेरे को तीनों के तीनों ही सेन क्यों लग रहे हैं? तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ मेरे दोस्तों, तुम्हारे साथ खेलने के लिए। और हम देखते राइगोर ये बोलने के बाद उन तीनों के पास निकल जाता है। दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा ब्रोली आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी हम सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है कि आखिरकार मैं तुम्हारे पास वापस पहुंच ही गया गोकू वेजिटा। और हम देखते कि जैसे वो लोग उसको देखते हैं वहाँ पर ब्लैक और मीरा होते हैं। और मीरा कहता है हे ब्लैक, आखिरकार तुम कितनी बार इस डायमेंशन के अंदर आओगे? और मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ पर अगर हम आए तो हो सकता है कि लॉर्ड अकुमा हमें इस बार जिंदा ना छोड़े। और ब्लैक कहता है कि तुम चुप हो जाओ मीरा, तुम्हें कुछ नहीं पता कि आखिरकार उनका क्या प्लान है, तो तुम बस चुपचाप तमाशा देखो। और मैं अब इस बार इन दोनों सेन को नहीं छोड़ने वाला। और ब्रोली इसे देखने के बाद कहता है हे आखिरकार ये कौन है? और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है ब्लैक, आखिरकार तुम वापस आ ही गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और गोकू कहता है कि वेजिटा क्या तुम भूल चुके हो, इसके पास पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा पावर आ चुकी है। एंड वेजिटा कहता है कि क्या करो, मुझे मत बताओ कि आखिरकार मुझे क्या करना है, मैं बस इतना जानता हूँ कि इस बार मैं ब्लैक को नहीं छोड़ने वाला। और खबरदार अगर तुम इस बार मेरी फाइट के बीच में आए। तो हम देखते कि यहाँ पर वेजिटा कहता है कि चलो ब्लैक, अपने इस फाइट को हम जारी रखते हैं और आ जाओ। और हम देखते हैं कि लेकिन उससे पहले मीरा वहाँ पर आ जाता है और मीरा कहता है कि हे वेजिटा, क्या तुम्हें लगा था कि इतनी आसानी से तुम ब्लैक को छू पाओगे? उससे पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। और वेजिटा कहता है कि जैसा तुम कहो। और हम देखते कि ये बोलने के बाद वेजिटा अपना काफ़ी ज़्यादा पावर अप करने लगता है और काफ़ी तेज़ अपना फाइनल फ्लैश लॉन्च कर देता है मीरा की तरफ, जिससे मीरा बिल्कुल भी बच नहीं पाता और उसे चोट लगती है और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। और मीरा कहता है शायद मैंने कुछ जल्दबाजी ही कर दी ब्लैक, तो आखिरकार अब तुम्हें इसे संभालना पड़ेगा। और हम देखते कि ब्लैक आगे आता है और कहता है
बेवकूफ़, तुम्हें किसने कहा था कि वेजिटा और मेरे बीच में आने को? मैं तो शुरुआत से ही चाहता था कि मेरा पहला शिकार तुम ही बनो, प्रिंस वेजिटा। और हम देखते कि ये बोलने के बाद ब्लैक अपना अटैक कर देता है वेजिटा की तरफ, लेकिन वेजिटा इस अटैक से काफ़ी आसानी से बच जाता है और ब्लैक के एक काफ़ी जोर का पंच मारता है, जिससे ब्लैक का मांस थोड़ा सा टूट जाता है। और हम देखते हैं ब्लैक को, जो ये कहता है कि वेजिटा, लगता है कि तुम्हारे पास पहले से काफ़ी ज़्यादा पावर आ चुकी है, तो चलो मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर एक बार में ही दिखाना चाहूँगा। और हम देखते हैं कि ब्लैक काफ़ी ज़्यादा पावर अप करने लगता है और वो सीधा जा पहुँचता है सुपर सैयन 3 रोज के अंदर। और पीछे से मीरा कहता है कि ब्लैक, तुम इसे बहुत दूर लेके जा रहे हो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि इस डायमेंशन के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और ब्लैक कहता है कि तुम पागल हो क्या मीरा, मैं इस फाइट को ऐसे ही छोड़ के नहीं जाने वाला, आखिरकार मुझे गोकू और वेजिटा को यहीं पर ख़त्म करना है। और हम देखते कि ये बोलने के बाद वेजिटा को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, हे ब्लैक, आखिरकार तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकोगे? और हम देखते कि यहाँ पर वेजिटा पावर अप करने लगता है और जा पहुँचता है सुपर सैयन ब्लू के अंदर। और ब्रोली इसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्या आखिरकार ये क्या चल रहा है? एक सुपर सैयन पिंक कलर का और एक ब्लू कलर का, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? और गोकू कहता है कि बस तुम देखते जाओ ब्रोली, इसके बारे में तुमको आगे चलकर सब कुछ पता चल जाएगा। और हम देखते कि यहाँ पर वेजिटा और ब्लैक के बीच में काफ़ी जोरदार फाइट होने लगती है, जिससे वहाँ पर काफ़ी सारे धमाके होने लगते हैं। लेकिन उसी बीच हम देखते कि ब्लैक अपने काफ़ी बड़ा अटैक करता है अपनी सुपर सैयन रोज 3 फॉर्म की पूरी पावर लगा के, जिससे वेजिटा काफ़ी दूर जाके गिरता है और कहता है कि आखिरकार ये नहीं हो सकता, इससे मैं नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते ये बोलने के बाद वेजिटा काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वापस बढ़ जाता है आगे ब्लैक की तरफ फाइट करने के लिए। और मीरा कहता है कि ये ब्लैक इसे बहुत दूर लेके जा रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो अगर लॉर्ड अकुमो को पता चल गया कि हम उनके बिना परमिशन के बार बार इस डायमेंशन गैप से यहाँ पर आ रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये भी मालूम चल जाएगा इन लोगों को कि आखिरकार वो डायमेंशन गैप कहाँ पर है, तो ये ढूंढ रहे, तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। एंड हम देखते कि अचानक से मीरा बीच में अटैक कर देता है वेजिटा के ऊपर, लेकिन ब्रोली साइड से आ जाता है और कहता है, हे तुम क्या कह रहे हो, ये क्या तुम्हें फाइट करना नहीं आता? उन दोनों की फाइट के बीच में आखिरकार तुम क्यों आ रहे हो? और वेजिटा कहता है, हे आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और हम देखते कि वेजिटा वापस से मीरा एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे मीरा वापस से कुछ दूर जाके गिरता है। और उसके बाद ब्लैक पिगी से वेजिटा के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है और वेजिटा की हेल्थ इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ब्लैक टैंग अटैक अचानक से वेजिटा के ऊपर आता है। और ब्लैक कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है? तो तुम्हें इस टाइम पर मेरे पर फोकस करना चाहिए। और हम देखते कि ये बोलने के बाद ब्लैक अपना काफी ज्यादा पावर अप कर लगता है और काफी हंसने भी लगता है। तो अब हम देखते हैं कि ब्लैक यहाँ पर अपना काफी बड़ा अटैक प्रिपेयर करने लगता है और वो फेंक देता है वेजिटा की तरफ, जिससे वेजिटा काफी मुश्किल से ही बच पाता है। और वेजिटा इस टाइम पे काफी बुरी तरीके से थक चुका होता है, क्योंकि उसने अकेले मीरा को भी काफी देर तक डोमिनेट किया था। और यहाँ पर ब्रोको पीछे से बोलता है, हे वेजिटा, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो क्या मैं यहाँ पर आ जाऊँ? और वेजिटा बोलता है, खबरदार क्या करो, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश कर ली तो। और हम देखते कि वेजिटा इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा होकर काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो एक काफी बड़ा अटैक बनाने लगता है ब्लैक के ऊपर शूट करने के लिए। और हम देखते कि वैसे वेजिटा अपने बड़े साले फाइनल फ्लैश को अटैक कर देता है ब्लैक की तरफ, जो देखने के बाद ब्लैक भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और हम देखते कि जैसे ये अटैक ब्लैक को लगता है, ब्लैक काफी दूर जाके गिरता है और इस टाइम पे ब्लैक की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है वेजिटा के इस अटैक से। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं मीरा को, जो कि कहता है कि ब्लैक, अभी तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है, जैसा कि लॉर्ड अकुमो ने भी कहा था। तो तुम आखिरकार क्या कर रहे हो? मैं वेजिटा को संभालता हूँ, जब तक तुम यहाँ से निकल जाओ। हम देखते हैं ब्लैक को, जो कि हंसते हुए कहता है कि आखिरकार इस वेजिटा के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है? लेकिन जैसे ही लॉर्ड अकुमो का प्लान सक्सेस हो जाएगा, मैं वापस आऊंगा वेजिटा, और मैं तुम्हें और इस गोकू को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते कि वहां से ब्लैक काफी तेजी से निकल जाता है और उस डायमेंशन पोर्टल से निकल जाता है अपने मल्टीवर्स की तरफ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं मीरा को, जो कि इस टाइम पे वेजिटा के सामने खड़ा होता है। और अब हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है कि आखिरकार तुम्हारे वजह से वो ब्लैक आज वापस मेरे हाथों से बचकर भाग गया, लेकिन मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते हैं कि वेजिटा को इसी बीच काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वेजिटा अपना एक काफी पावरफुल अटैक प्रिपेयर करने लगता है और वो ये फेंक देता है मीरा की तरफ। और मीरा इसे देख के समझ जाता है कि अगर ये अटैक उससे लगा तो वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और मीरा कहता है
कि आखिरकार उस ब्लैक को बचाने के चक्कर में मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी, लेकिन लॉर्ड अकुमो इसे हमारे लिए पूरा ज़रूर करेंगे और मैं जानता हूँ कि मैं वापस जिंदा ज़रूर रहूँगा। और हम देखते कि वो अटैक जाके लगता है सीधा मीरा से, जिससे वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और उस अटैक के बाद हम देखते कि चारों तरफ सिर्फ धूल धूल रह जाती है और मीरा उस अटैक से वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जो देखने के बाद ऋषि कहता है कि वो ब्लैक वापस से मेरे हाथों बच के निकल गया। और हम देखते गोकू को जो कहता है थे वेजिटा, तुम्हें उसे खत्म करने की जरूरत नहीं थी, तुम उसे सिर्फ पीट के छोड़ सकते थे, लेकिन आखिरकार तुमने उसे खत्म क्यों करा? और वेजिटा कहता है टीचर वजह कहकर, और क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि इनके सिर्फ जिंदा छोड़ना सही होगा? और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं रायगुर को जो ही कहता है हे सेनारुको, आखिरकार इतनी पावरफुल वेव्स कहाँ से आ रही है? लगता है कि उन तीनों के बीच में फाइट हो चुकी है, तो मुझे जल्दी करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस खेल को मिस कर जाऊं और मेरा मजा यूं ही अधूरा रह जाए। और हम देखते कि ये बोलने के बाद अपनी फुल स्पीड में रायगोर बढ़ने लगता है। और उसके बाद हम सभी यहाँ पर देखते हैं अकुमो को, जो कि इस टाइम पे जालामा की पैलेस में पहुँच चुका होता है। और जालामा एक कंडीशन देते हैं अकुमो के सामने कि अगर उसे सुपर ड्रैगन बॉल चाहिए तो सुपर ड्रैगन बॉल के रक्षक को उसे हराना पड़ेगा। और यहाँ पर जालामा कहता है कि अकुमो, क्या तुम तैयार हो उस फाइटर से फाइट करने के लिए? लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं कि वो फाइटर सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और अकुमो कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस उस फाइटर को मेरे सामने भेजो, मैं उसे आज वापस जिंदा लौटने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और जल्दी करो क्योंकि मुझे सारे के सारे सुपर ड्रैगन बॉल अभी चाहिए। और हम देखते जालामा को चुरी कहता है कि ठीक है अकुमो, तो तुम अब तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें उसका सामना करने देने वाला हूँ। और हम देखते कि यहाँ पर वो शख्स वहाँ पर आ जाता है जिसे जालामा बुलाता है। और हम देखते कि ये भी एक नमेकियन में से एक ही होता है, लेकिन इस नमेकियन की पावर कई गुना ज़्यादा होती है। जिसे देखने के बाद अकुमो कहता है तो आखिरकार क्या यही है तुम्हारा रक्षक जो कि उस सुपर ड्रैगन बॉल का रक्षा करता था? तो चिंता मत करो, आज के बाद ना ही सुपर ड्रैगन बॉल रहेगी ना ही ये तुम्हारा रक्षक। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद नमेकियन कहता है कि अकुमो, तुम्हारी ये सब बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला और मैं तुम्हारे जैसे किसी के भी हाथों ये सुपर ड्रैगन बॉल तो कभी भी नहीं लगने दूंगा। और हम देखते ये सुनने के बाद अकुमो कहता है तुम अब बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, तो चलो इस फाइट को अपने शुरू करते हैं। और हम देखते कि वो नमेकियन शुरुआत से अपनी पूरी पावर लगाने लगता है और वो अकुमो के ऊपर काफ़ी सारे अटैक करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं अकुमो को जो कि अपनी एक ही जगह पर खड़ा होता है, लेकिन नमेकियन भी बिल्कुल हार नहीं मान रहा होता है और वो लगातार अटैक करता रहता है अकुमो के ऊपर। और अकुमो कहता है क्या बस इतनी ही पावर है तुम में? अगर बस इतनी ही पावर है तो जालामा, तुम्हें ये कोई हक नहीं है कि तुम ये ड्रैगन बॉल अपने पास रख सको, क्योंकि इतने कमज़ोर कोई सुपर ड्रैगन बॉल का रक्षक कैसे हो सकता है? और हम देखते हैं लेकिन फिर से वो अटैक करना चालू कर देता है अकुमो के ऊपर। लेकिन इस टाइम पे अकुमो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अब मैं इस खेल को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और हम देखते कि यहाँ पर अकुमो अपना काफ़ी बड़ा अटैक करके फेंक देता है उस नमेकियन के ऊपर, जिससे वो नमेकियन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अकुमो कहता है अगर तुम्हारे पास और कोई भी रक्षक है सुपर ड्रैगन बॉल का जालामा, तो तुम उसे मेरे सामने भेज सकते हो, क्योंकि आज मैं सुपर ड्रैगन बॉल लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। उसके बाद जालामा कहता है अकुमो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम मेरे सुपर ड्रैगन बॉल के रक्षक को हरा दोगे तो मैं तुम्हें सारे के सारे सुपर ड्रैगन बॉल्स दे दूंगा। तो ये लो सारी सुपर ड्रैगन बॉल्स। और हम देखते कि वहाँ से अकुमो सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल ले लेता है इस जालामा से। और जालामा कहता है अकुमो, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि भले तुमको सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल मिल चुकी है, लेकिन फिर भी तो सुपर ड्रैगन बॉल को नहीं बुला पाओगे, क्योंकि वो सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट ही था जो इस सुपर ड्रैगन को समन कर सकता था, लेकिन उसे तुमने बहुत पहले ही मार दिया। तो तुम अब सुपर शेरॉन को अपने पास नहीं बुला पाओगे अकुमो। और अकुमो ये बात सुनने के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या आखिरकार तुम्हारे कहने का फिर क्या मतलब है? क्या ये सुपर ड्रैगन बॉल अब किसी काम के नहीं है? तो आखिरकार तुमने ये सब मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए किया? और जालामा कहता है कि नहीं अकुमो, अभी भी एक एंजल ऐसा है जो कि उस सुपर ड्रैगन को बुला सकता है, लेकिन वो इस डायमेंशन के अंदर नहीं है, वो किसी और डायमेंशन के अंदर है। पर अकुमो ये सुनने के बाद कहता है तो जालामा, मुझे बताओ कि आखिरकार मैं उस एंजल से कहाँ पर मिल सकता हूँ? और जालामा कहता है
कि देखो अकुमो, उस एंजल का मैं तुमको नाम बता सकता हूँ। उस एंजल का नाम है मरनो और वो इस डायमेंशन के अंदर से बिलोंग नहीं करता। वो आज के टाइम तक किसी और डायमेंशन के अंदर जा चुका है और इससे ज़्यादा मैं तुम्हें उस एंजल के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। तो बस मैं तुमको इतना ही बताना चाहूँगा कि वो इस डायमेंशन में नहीं है, वो किसी और डायमेंशन में, और उसका नाम मरनो है। और इस सुनने के बाद अकुमो कहता है ठीक है, तो मैं अब उस मन्नो के पास जाऊंगा और उस मन्नो से सब कुछ करवाऊंगा। अगर वो एंजल मेरी बातों को मना करता है तो मैं उसे वहीं पर ख़त्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद अकुनो वहाँ से निकल जाता है। तो अब हम आ जाते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली के पास। ब्रोली वेजिटा की पावर को देख के कहता है कि सही में तुम्हारे पास तो काफ़ी ज़्यादा पावर है वेजिटा। और वेजिटा कहता है लेकिन तुम उस सब चीज़ों के बारे में छोड़ो ब्रोली, मुझे बताओ कि आखिरकार तुम एक दिन और वो भी जिंदा कैसे बच गए। और ब्रोली कहता है कि मैं और मेरे फादर प्लेनेट वेजिटा से काफ़ी लंबे टाइम पहले निकल गए थे, प्लेनेट वेजिटा के तबाह होने से पहले। और गोकू कहता है तो अच्छा ब्रोली, तुम इस प्लेनेट में रहते हो लेकिन तुम इस प्लेनेट की हालत देखो, आखिरकार तुम इस प्लेनेट में कैसे रह पाते हो ब्रोली। और ब्रोली कहता है कि मैं बचपन से यहीं पर रह रहा हूँ, इस वजह से मेरे को अब आदत सी पड़ चुकी है। और यहाँ पर वेजिटा कहता है कि ब्रोली तुम आखिरकार सभी सीन से अलग क्यों रहते हो और मुझे तुम्हारे अंदर अजीब सी पावर महसूस क्यों हो रही है। और ब्रोली कहता है कि ना जाने क्यों, लेकिन आज तक मैं कभी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे इस अकेले पेड़ में हमेशा हमेशा के लिए रहना पड़ा। मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखो ब्रोली, लेकिन अभी तक मैं अपनी पावर को कंट्रोल में ही नहीं कर पाया। और वेजिटा ये सुनने के बाद कहता है कि आखिरकार तुम एक सेन हो ब्रोली, एंड इसके बावजूद भी तुम अपनी एक सेन पावर को कंट्रोल कैसे नहीं कर पाते, तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा। और तब भी हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा अचानक से काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें एक काफ़ी बड़ी शक्ति का अपने आसपास एहसास होता है। और हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर राइगोर फाइनली आ चुका होता है और उसे देखने के बाद ये तीनों की किनों काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। और राइगोर कहता है कि आखिरकार मैं तुम लोगों के पास पहुँच गया, तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम सेन यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वेजिटा इसको देखते समझ आता है कि ये भी एक सेन है। और वेजिटा कहता है कि आखिरकार तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, आखिरकार तुम कौन हो। और हम देखते राइगोर को जो कहता है आखिरकार तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि मरने से पहले चुपचाप रहना ज़्यादा अच्छा होता है। और गोकू ये बात सुनने के बाद कहता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो और आखिरकार तुम कौन हो और तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। और हम देखते हैं राइगोर को जो कहता है कि मैं तुम सभी को यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ, लेकिन एक सेकेंड ये कौन है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रोली की पावर को सेंस कर लेता है राइगोर और वो समझ जाता है कि ब्रोली भी एक लेजेंडरी सेम है। उसके बाद राइगोर कहता है तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ तुम दोनों को ही मारता हूँ और तुम मेरे साथ चलोगे। और ब्रोली कहता है कि आखिरकार तुम एक किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, आखिर तुम हो कौन। और हम देखते हैं राइगोर कुछ कहता है कि ये जानने की तुम्हारी जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं इतना जान चुका हूँ कि तुम एक लेजेंडरी सेन हो, तो मैं तुमको यहाँ से लेकर जाऊंगा और लॉर्ड अकुमो को गिफ्ट में दे दूंगा और फिर उनके पास 13 लेजेंडरी सेन्स होंगे। और ये सुनने के बाद वेजिटा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। क्या करो, मुझे लगता है कि मुझे समझ आ दिया, ये वही एक सेन है जो कि अकुमो के उन लेजेंडरी सेन में गिना जाता है। और गोकू ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्या आखिरकार अकुमो ने अपने साथियों को जिंदा करना चालू कर दिया है।